मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग जाएंगे जन्माष्टमी की शॉपिंग पे और मार्केट पे कितना बढ़िया माहौल रहता है ना, इतनी सजी धजी रहती है मार्केट, वो सारा हम आपको दिखाएंगे। सारा नहीं, मतलब ऑलमोस्ट जितना हो पाएगा। और जैसे ही जन्माष्टमी आ रही है तो कान्हा जी के लिए मतलब सारी चीज़ें रहती हैं, झांकी वगैरह सजाने के लिए सब कुछ रहता है, तो वो सब हम आपको दिखाएंगे। ओके, तो खाना पीना खाकर और रेडी होकर हम आ गए हैं मार्केट और जन्माष्टमी की शॉपिंग करनी है, इसलिए मार्केट बहुत ज़्यादा सजी रहती है। जैसे फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स वगैरह प्रसाद के लिए लेना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को हम लोग कृष्ण जी बनाते हैं तो उसके लिए भी ड्रेसेस रहती हैं, मोर पंख वगैरह, और कान्हा जी के लिए भी ड्रेसेस हो गए, कंगन हो गए, और पैर की पायल हो गई, पगड़ी हो गई, मतलब ये सारी चीज़ें ली जाती हैं। फिर जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं ये आपको पता है? हम बताते हैं। जन्माष्टमी इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था, लेकिन इसके पीछे भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इस पे क्या था, एक राजा थे कंस, उनकी बहन थी देवकी। फिर वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने उनकी शादी करी और उनको विदा कर रहे थे, तब उनको भविष्यवाणी एक सुनाई दी, जिसमें भविष्यवाणी में ये बोला गया कि तुम तो अपने बहन से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन इसका जो 8वां पुत्र होगा यही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, या यही तुम्हारा काल बनेगा, यही तुम्हारा वध करेगा, इस तरीके का। तो उनको अब ऐसी भविष्यवाणी सुनाई दी, तो उन्होंने अपना रथ वगैरह मोड़ लिया और अपनी बहन को, और जिनसे उन्होंने शादी करवाई थी वासुदेव जी को, उनको भी ले जाकर अपने यहाँ कारागार में डाल दिया। अब कारागार में डालने के बाद अब वो इंतज़ार करने लगे। फिर उनके दिमाग में आया 8वां पुत्र क्यों, इसका तो फिर कोई भी पुत्र मेरा वध कर सकता है। तो उन्होंने जैसे जैसे उनके एक एक पुत्र होते गए तो वो सबका वध करते गए, सबको मारते गए। जैसे उन्हें पता चलता कि अभी इनका पुत्र हो गया है तो वो उसको लाते और उसको मार देते। इस तरीके से 7 उन्होंने बच्चों का मर्डर कर दिया था। फिर जब 8वां पुत्र उनका हुआ तो बहुत रात थी, तो कान्हा जी का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी में हुआ था। 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में क्या होता है, एकदम उजाला वाली रात रहती है जिसमें चांदनी रहती है बहुत, उस टाइप की। लेकिन कृष्ण पक्ष को अंधेरी रात भी बोलते हैं क्योंकि इधर पे चांद नहीं निकलता है, इस वजह से। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को 12 बजे कान्हा जी का जन्म हुआ, तभी हम लोग उसको जन्माष्टमी बोलते हैं। फिर अब जब उनका जन्म हो गया तो अब भगवान की लीला ये थी, या उनको बचना ही था, तो सारे जो कारागार के दरवाजे थे वो सब खुल गए, और जितने भी वहाँ पे पहरेदार थे, जो भी गार्ड्स थे, वो सब सो गए, एक साथ सारे सो गए। बाहर बहुत तेज़ तूफ़ान आया और बारिश भी हो रही थी। तो वासुदेव जी ने क्या किया, अपने बच्चे को लिया। उनको लगा अभी कंस आएंगे और मेरे इस बच्चे को भी मार देंगे, तो उन्होंने अपने बच्चे को लिया और डलिया या सूप किसी में रखा और उसको लेकर चले गए। अब मथुरा से अब वो जा रहे थे गोकुल की तरफ, कि यहाँ से कहीं हम दूर चले जाएं। तो अब गोकुल की तरफ जा रहे थे, तो उसी टाइम पे गोकुल में एक आदमी थे, नंद और यशोदा, मतलब 2 थे। एक तो इनकी बेटी हुई थी। अब वासुदेव जी यहाँ से गए और बीच में यमुना नदी पड़ती थी, तब कोई पुल वगैरह था नहीं, तो इनको अब वो पार करना था। तो वो यमुना नदी में ऐसे ही चले गए कि अब बच्चे को बचाना है, अब उसमें नदी वदी क्या देखें। तो वो बीच से जाने लगे। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि नदी भी बिल्कुल ऊपर आ रही थी, तो धीरे 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 उनके गले तक पानी आ गया। फिर एक लहर आई और यमुना जी ने जैसे ही भगवान के चरणों को छुआ तो वो अपने आप ही नीचे को चली गई, और बस फिर वासुदेव जी ने आराम से यमुना नदी पार करी और गोकुल में जाकर उन्होंने नंद बाबा की जो बेटी थी उनकी जगह पे कान्हा जी को रिप्लेस कर दिया, मतलब कान्हा जी को वहाँ पे रख दिया और उनकी बेटी लेकर वापस आ गए। वापस आए, वही कारागार में चले गए। वहाँ पे फिर जब गार्ड्स वगैरह जगे तो उन्होंने जाकर कंस को सूचना दी कि
बच्चा तो हो गया है, अब आइए और ले जाइए, इसको मार दीजिए। तो आया वो, तो देवकी ने उनसे बोला ये पुत्र नहीं है, ये तो बेटी है। तो कंस ने बोला जो भी है, ये अगर मेरी मृत्यु का कारण बनी तो वो उसको लेकर आए मारने के लिए। अब वो उसको लेकर आए तो वो उन्होंने उसको ऊपर से नीचे साइड को फेंका, तो वो जो बेटी थी वो आसमान में चली गई। और उन्होंने ये बोल वही छोटी सी बच्ची ने ये बोला कि तुम्हारी मृत्यु का कारण तो पैदा हो चुका है, तुम्हारा मरना तो तय है दुष्ट कंस। बस इस तरीके से फिर जब उसको पता चला कि अच्छा कहीं और है, तो उन्होंने फिर काफ़ी अपने दूत वगैरह भेजे पता लगाने को कि कौन है, कौन हमको मारेगा, ऐसे वैसे। फिर लास्ट में कंस का वध हो जाता है। बस दैट्स इट।